आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का संशोधन बिल पेश हुआ है और आपको बता दें सबसे पहले क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। इसकी आवाज़ पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शून्यकाल के दौरान और प्राइवेट बिल के जरिए राज्यसभा में उठाई थी। आज उनका ये सपना पूरा हो गया है। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे अवसर पर कहना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने के लिए अनेक कानून बनाए, जिसमें से एक कानून ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है। और इस वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के द्वारा केवल मुस्लिम समुदाय का समर्थन लेने के लिए ऐसे प्रावधान किए जो संसद की सर्वोच्चता को, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करते हैं, कम करते हैं। तमाम ये विरोधी दल के लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये इस पाप में 1995 में जब बिल बनाया, चाहे समाजवादी पार्टी होगी, चाहे लालू यादव होंगे, चाहे ममता बनर्जी होंगे, चाहे अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन सब ने इस एक्ट को बना करके संविधान का और लोकतंत्र का कद छोटा किया है। तो इस कानून में ऐसे प्रावधान किए गए जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति का ऊपर आकर के हाथ रख देगा, वो संपत्ति उनकी मानी जाएगी और वक्फ बोर्ड के फैसले को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य और ये बोर्ड, ये जो एक्ट है, राज्य की शक्तियों को भी शून्य करता है। यानी कलेक्टर को वो आदेशित करेगा कि आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से इस संपत्ति को खारिज करिए, इसका हमको कब्जा करिए। कलेक्टर जो मजबूर है वक्फ बोर्ड के इसे आदेश को मानने के लिए। इसी दृष्टि से मैं 2022 और 23 में वक्फ बोर्ड एक्ट को रिपील करने के लिए, समाप्त करने के लिए शून्यकाल के माध्यम से और प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से मैं लाया था राज्यसभा में। मुझे आज प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए इस वक्फ बोर्ड की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए, उसके असंवैधानिक कृत्यों को समाप्त करने के लिए आज एक इस संशोधन विधेयक लाए हैं, जिसमें 44 संशोधन है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड गैर कानूनी तरीके से अपनी ताकत के आधार पर किसी की भी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेगा और कोई अवैध काम करेगा तो इसमें न्यायपालिका का वर्चस्व रहेगा और न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित होगी। हरनाथ सिंह जी, बताइए कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस बहुत कड़ा किया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, भारत में इस समय महिला सशक्तिकरण का युग चल रहा है। महिलाओं का हमेशा शोषण हुआ है, तो इस बिल में, संशोधन विधेयक में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विधायक सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस एक्ट को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। कुछ ऐसे जिहादी टाइप के लोग जो एक एजेंडा लेकर के भारत के खिलाफ चल रहे हैं, उसमें कुछ राजनीतिक दलों के दल भी उसमें शामिल हैं। वो कहते हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं। इसका आम मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो कुछ गिने चुने लोगों का एक गैंग बन गया है। गरीब मुसलमान के हितों के उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस बिल में इस प्रकार के बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो गरीब तबके के मुसलमानों को राहत देंगे और उसकी जो अकूत और निरंकुश ताकत है वक्फ बोर्ड की, उस पर अंकुश लगाएंगे।
हन्ना सिंह जी, ये विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करके राजनीतिक निहितार्थ सिद्ध करना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे देश का जो विपक्ष है बहुत ही निकम्मा और नाकारा है। ये खुद जो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा करते हैं। हमने इसमें मुसलमानों की बात कही नहीं कि मुसलमान हितों को कहाँ इसमें क्या नाम नुकसान होने वाला है। अरे हम तो इसलिए इसके आम मुसलमान को पढ़ाई की दृष्टि से, लिखाई की दृष्टि से, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जो वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है वो पूरा हो, इस दृष्टि से ये संविधान में संशोधन किए हैं। और वक्फ बोर्ड की अब मनमानी नहीं चलेगी। मेरे पास तमाम मुसलमानों के ऐसे केस आए हुए हैं। एक कल ही बिहार के जहानाबाद का एक केस आया जिसमें उनकी 25 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा वक्फ बोर्ड ने कर लिया और वो 25 साल से 30 साल से लड़ रहे हैं और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हाँ, तो ये वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है, जो तानाशाही है, जो उसकी क्रूरता है, उसको समाप्त करने के लिए संशोधन लाया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि विपक्ष इसको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लाया था, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। दूसरी तरफ विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि आप भी इसमें जो संशोधन कर रहे हैं वो राजनीतिक फायदे के लिए और ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने के लिए कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष हैं। ऐसा है, विपक्ष की दृष्टि जो है दोषपूर्ण है। अब हम 3 तलाक बिल लाए। 3 तलाक बिल से 10 करोड़ महिलाओं को कितनी राहत मिली है, वो उसमें भी उनको खोट दिखाई दिया। हम देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए क्या नाम धारा 370 समाप्त किया, जिसके कारण से आज कश्मीर के अंदर अमन चैन का माहौल खड़ा हो रहा है, उसमें भी उनको खोट दिखाई दिया। तो विपक्ष जो है क्या नाम है, मुस्लिम समाज को हमेशा गुमराह करता रहा, केवल अपने वोटों के कारण, अपने राजनीतिक स्वार्थ, वही काम वो आज भी कर रहा है। एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।